आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता, सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी महाराज आ गए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आपने दर्शन दिया, कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ आदेश देने के लिए आया हूं। बोले क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक प्रकट हुआ है, जो सरस्वती प्रकट हुई है, वो मेरी प्रेरणा से हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मेरी प्रेरणा से ये सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है। और नियम भी है, कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करना चाहे तो सरस्वती ब्रह्मा के भवन को छोड़ करके दौड़ी चली आती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सारद आवत सारद सुमिरत आवत धाई। भगति हेतु, भगवान की भक्ति के लिए अगर कोई भगवान का गुणगान करना चाहता है तो सरस्वती दौड़ करके आती है, बुलाना नहीं पड़ता, वो दौड़ के सेवा में आ जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सरस्वती को मैंने भेजा है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। और तुम्हारे द्वारा एक काव्य की रचना होने वाली है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कौन सा काव्य? बोले रामायण महाकाव्य। राम जी के चरित्र को नारद के द्वारा तुमने जो सुना है, उस चरित्र का विस्तार करो और राम जी के चरित्र को लिखो। वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने राम जी के चरित्र को बहुत संक्षेप में सुना है। नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में बताया, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा? और राम जी ने जंगल में जो जो चरित्र किया, क्या क्या किया, वो सब मुझे ज्ञात नहीं है, तो मैं राम जी के संपूर्ण चरित्र का कैसे वर्णन कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। भगवान का जो चरित्र तुम्हें अविदित है, वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाए, ज्ञान हो जाए। कैसे हो जाएगा? बोले राम जी की कृपा से राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, और तुम जो चरित्र लिखोगे वह चिरकाल तक गाया जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज राम जी ने जो चरित्र किया है, वो चरित्र तो मुझे विदित हो जाएगा, लेकिन राम जी तो अभी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य कर रहे हैं। अभी आगे भी राम जी चरित्र करेंगे जब तक लीला चलेगी। तो आगे राम जी कौन सा चरित्र करेंगे वो मैं कैसे जान पाऊंगा? जो चरित्र हो गया वो तो हम जान जाएंगे आपके आशीर्वाद से, लेकिन जो चरित्र राम जी आगे अभी करेंगे, करना बाकी है, वो चरित्र मैं कैसे जान पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा राम जी को क्या करना है। ये मेरा आशीर्वाद है। वाल्मीकि जी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन एक समस्या हो सकती है। बोले क्या? बोले राम जी आगे जो चरित्र करेंगे वो हमें विदित हो जाएगा, मैं उस चरित्र को लिख दूंगा, लेकिन कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया, क्योंकि भगवान है, वो किसी के वश में तो है नहीं। उनका मन करे कि बस अब इसके आगे का चरित्र नहीं करेंगे, अब वैकुंठ जाएंगे, तो कौन रोक पाएगा राम जी को? तो अगर मैं आगे का चरित्र लिख दूं और कहीं राम जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया आगे का, तब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो मुनिवर,
आप जो चरित्र राम जी का लिख दोगे, राम जी को अगर नहीं भी करने की इच्छा है तो राम जी को वह चरित्र करना ही पड़ेगा, और राम जी वही चरित्र करेंगे जो तुम लिखोगे। नते वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं झूठी नहीं होने पाई। नते वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति। और जब तक इस धरती पर पर्वत पहाड़ रहेंगे, गंगा यमुना नदियां रहेंगी, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण इस धरती पर गाई जाएगी, लोग उसे गाएंगे, सुनेंगे। और जब तक तुम्हारी रामायण को गाने वाला एक व्यक्ति भी इस धरती पर रहेगा, तावत् रामायण कथा लोके सुप्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोके सुनिवत्स्यसि। जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस कथा को एक व्यक्ति भी गाने वाला होगा, तब तक तुम मेरे लोक में, ब्रह्मलोक में आनंद पूर्वक निवास करोगे। ये सब वचन कह करके ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने दर्भ का आसन बिछाया और प्राणायाम किया, आचमन किया, और प्राणायाम करके आचमन करके उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य आचमन करके, प्राणायाम करके, और फिर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि। आचमन और प्राणायाम, ये दो विधि हमारे सनातन धर्म में बड़ी अनिवार्य विधि है, और बहुत सारे कार्यों के पहले ये दो विधि सबको करनी चाहिए, आचमन और प्राणायाम। कोई भी पूजा पाठ करने चलो तो पहले आचमन प्राणायाम, आचम्य प्राणानायाम्य। सारे कर्मकांड की पद्धतियों में सबसे पहले यही वाक्य लिखा रहता, पहले आचमन करो, प्राणायाम करो, तब आगे काम शुरू करो। यहां तक कि ये आचमन प्राणायाम आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। शौच करके आने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद आचमन और प्राणायाम करके व्यक्ति शुद्ध होता है। यात्रा में चले तो सवारी पर बैठना है, घर से निकलना है, तो शास्त्र कहता है आचमन करके, प्राणायाम करके तब सवारी में बैठे। ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, आचम्य प्राणायाम। और आचमन कैसे करें? वे हाथ में पानी लेकर के पी लें, यही आचमन है। बोले आचमन की जो निश्चित विधि है उस विधि से करना चाहिए। क्या विधि है? बोले आचमन करते समय दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में हो, घुटने से बाहर न हो, पहली विधि। दूसरी विधि, उंगलियां आपस में सटी रहें, कनिष्ठ का उंगली थोड़ी अलग रहे और अंगुष्ठ का अग्रभाग अलग रहे, इस प्रकार से। गोकर्णाकृति हस्तेन, जैसे गाय का कान होता है, गाय के कान की जो आकृति होती है उस तरह से हाथ में जल लेकर माशमग्रम जलम पिबेत। कितना जल पिए? बोले जिस जल में मांस डूब जाए, मांस मग्नम, माने इतना जल हो कि उसमें अगर उड़द का दाना डालो तो उड़द का दाना उस जल में डूब जाए, मांस मग्नम जलम। और कैसे पिए? कहते हैं अशब्दम, शब्द नहीं होना चाहिए। आचमन करते समय चप की आवाज, सुर्र की आवाज, चुस्स की आवाज अगर निकल गई तो वह आचमन अपवित्र होगा। आचमन करते समय अशब्दम, शब्द का उच्चारण न हो।
और दूसरी बात, इतना जल हो कि वह जल पीने पर गले की नली से होकर हृदय तक पहुंचे। ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो इतना जल पिए कि वह जल गले से होकर हृदय तक पहुंचे। क्षत्रिय इतना जल पिए कि कंठ तक पहुंचे। वैश्य इतना जल पिए कि जिह्वा तक पहुंचे। और शूद्र आचमन करते समय इतना जल पिए कि केवल ओंठ का स्पर्श हो। सबके लिए आचमन की अलग अलग विधि है शास्त्र सम्मत। और जल पीते समय ये सावधानी रखे कि हाथ जूठा न हो। अगर मुख में लगा करके आचमन किया तो हाथ जूठा हो जाए। जल लेकर ऊपर से इस तरह मुख में डालकर आचमन करे। उपस्पृश्य, इसको कहते हैं आचमन। भगवान का नाम लेकर केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 बार आचमन करे। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले आचमन की ही महिमा का वर्णन किया। वहां पर वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः। आजकल वेद का मतलब लोग समझते हैं केवल संहिता पढ़ लो उसी का नाम वेद है। इखेत तोर्जेत्वा वायवस्थ से लेकर 40 अध्याय खम ब्रह्म तक पढ़ लिया, बोले वेद पढ़ लिया। उतना ही वेद नहीं है। एक वेद में संहिता ग्रंथ होता है, फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, फिर उस पर श्रौत स्मार्त सूत्र होते हैं, फिर उस वेद की शाखा पर धर्म सूत्र होता है, फिर उसके बहुत सारे परिशिष्ट होते हैं। इन सब का अध्ययन किया जाए तब एक वेद का अध्ययन पूर्ण होता है। इसको कहते हैं सांग वेद। अंगों के सहित, उसके समस्त विषयों के सहित वेद का अध्ययन। तो शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में ही वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः। ये मनुष्य पुरुष अपवित्र है, हम आप अपवित्र हैं। क्यों अपवित्र हैं? तो वेद ने कहा कि यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेद के शब्दों का बड़ा महत्व है। सामान्य अशुद्धि तो सामान्य अशुद्धि होती है, लेकिन झूठ बोलना कितनी बड़ी अशुद्धि है कि वेद भगवान पहले उसका वर्णन करते हैं। वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः। यह पुरुष अपवित्र इसलिए है कि यद अनृतम वदति, क्योंकि यह झूठ बोलता है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं। छोटी सी बात पर, छोटे से स्वार्थ पर, छोटे से लाभ के लिए व्यक्ति झूठ बोल देते। लेकिन यह झूठ बोलना, असत्य भाषण कितना बड़ा पाप है। वेद भगवान कहते हैं इसी कारण से मनुष्य अपवित्र है। अमेध्यो वै पुरुषः। क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि वो अनृत बोलता है, झूठ बोलता है। जल क्या है? तो वेद ने कहा मेध्यो वै आपः, आपो वै मेध्यः। ये जल जो है ये मेध्य है, पवित्र है। पुरुष अपवित्र है क्योंकि अनृत भाषण किया, और जल पवित्र है। तो कहते हैं कि तस्मात् अप उपस्पृशति, इसीलिए वो जल लेकर के आचमन जब करता है तो पवित्र हो जाता है। आचमन करने से यह शुद्धि होती है। और प्राणायाम, प्राण वायु का नियमन, पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम। वो बाकी जो प्राणायाम आजकल सिखाया जाता है, भस्त्रिका, उज्जाई, वो सब प्राणायाम ठीक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन प्रमुख 3 प्राणायाम हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। और यह 3 प्राणायाम व्यक्ति
शास्त्र की विधि से करे तो कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले संध्या वंदन करेगा तो प्रारंभ में प्राणायाम करेगा, फिर मध्य में प्राणायाम करेगा, सूर्य अर्घ देने के बाद फिर प्राणायाम करेगा, गायत्री जप के पश्चात प्राणायाम करेगा, कोई भी कार्य प्रारंभ करेगा तो आचमन प्राणायाम करेगा, तो दिन भर उसका योग चलता रहता है। ये प्राणायाम स्वयं में एक बहुत बड़ा योग है। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और प्राणायाम किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि, क्योंकि रामायण लिखने जा रहे हैं। आचमन करके प्राणायाम करके जब भगवान के चरणों का ध्यान किया तो राम जी का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ? कहते हैं राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बैठते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, यह सब कुछ महर्षि वाल्मीकि के हृदय में यथावत दिखाई पड़ने लगा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ यथावत राम के चरित्र को देखा और देखने के बाद महर्षि ने रामायण लिखी। क्या अंतर है? आज भी लोग राम जी का चरित्र लिखते हैं, कवि लोग लिखते हैं, राम के चरित्र पर ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन वो कहां से लिखते हैं? बोले सुन करके लिखते हैं। जो सुना है, पढ़ा है, सुन करके पढ़ करके लिखते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उन्होंने देख करके लिखा। राम जी के संपूर्ण चरित्र को देखा महर्षि वाल्मीकि। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण राम चरित्र को देखा और यथावत जैसा देखा वैसा लिखा। अब यहां पर एक बात विद्वानों के लिए, विचार करने वाले व्यक्तियों के लिए है कि जैसे वेद मंत्र है, जो वेद मंत्र यज्ञ में पूजा में उच्चारण किया जाता है, ब्राह्मण विद्वान आचार्य लोग उच्चारण करते हैं, उन वेद मंत्रों को ये आचार्य लोग पहले गुरु से पढ़ते हैं, सुन करके और फिर उसका उच्चारण सीख करके पढ़ करके तब उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन ऋषियों के द्वारा वह मंत्र दृष्ट हुआ, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, उन मंत्रों को उन ऋषियों ने किसी से नहीं पढ़ा, वो मंत्र उनके हृदय में दिखाई पड़े। ये जितने मंत्र हैं हमारे वेद के, उन मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं। किसी मंत्र के ऋषि जमदग्नि हैं, किसी मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं, किसी मंत्र के ऋषि कश्यप हैं। अलग अलग मुनियों ने, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं, उन्होंने उन मंत्रों को देखा। तो मंत्रों को देखने के कारण उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। मंत्रों को उन्होंने देखा है, किसी से पढ़ करके सुन करके नहीं जाना, मंत्र उनके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो गए। ऋषि की यही परिभाषा है। आज कोई ऋषि नहीं हो सकता। अब कोई अपने नाम के आगे लगा ले योग ऋषि, धर्म ऋषि, लेकिन किसी नाम के आगे, अपने नाम के आगे ऋषि लगाने से कोई ऋषि नहीं हो जाए। ऋषि तो जो हुए उतने ही हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऋषि कौन होता है? कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। जो मंत्रों के दृष्टा हैं उनको ऋषि कहा जाता है, जिन्होंने मंत्रों को देखा है।
हम लोग मंत्रों को देखते नहीं, सुनते हैं। गुरु से सुन करके फिर पढ़ करके उसे याद करते हैं। हमने मंत्रों को नहीं देखा है, हमने मंत्रों को सुना है। जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है वो ऋषि कहलाता है, और जो उन मंत्रों को सुन करके उसका मनन करता है उसको मुनि कहा जाता है। ऋषि और मुनि में यही अंतर है। मुनि आज भी कोई हो सकता है, लेकिन आज कोई ऋषि नहीं हो सकता। ऋषि जो हैं वही हैं। कोई नया ऋषि पैदा नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं। ये राम कथा के दृष्टा हैं, इन्होंने राम कथा को देखा है। और बाकी दुनिया के जितने कवि हैं वो मुनि हैं, क्योंकि उन्होंने राम कथा का मनन किया, अपने गुरुजनों से सुना और सुन करके उसका अनुभव किया और लेखन किया। तो महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा और देख करके फिर लिखना प्रारंभ किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम, रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले रघुनंदन के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और इसका नाम रखा रामायण। रामचरित्र, राम कथा, राम वृत्त, ये सब नाम नहीं रखा। ग्रंथ का नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या होता है? कहते दो शब्दों के मिलाने पर रामायण शब्द बना। राम और अयन। राम और अयन दोनों शब्द मिल जाए तो बन जाता है रामायण। और रामायण में जो न है अंत में, वो व्याकरण के नियम से न हो जाता है, तो फिर उसे पढ़ा जाता है रामायण। तो राम और अयन, इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं रामस्य अयनम रामायण। जो राम जी का अयन है, अयन माने घर, जो राम जी का घर है उसका नाम है रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। राम जी कहां रहते हैं? अगर कोई पूछे राम जी कहां रहते हैं, तो व्यक्ति कहेगा राम जी मंदिर में है। बोले मंदिर में तो है राम जी तो सब जगह है, कहां नहीं है? जो कण कण में रमण करता है वो राम जी है। हम में, आप में, सब में राम जी विद्यमान हैं। अंतर वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, जो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के अवस्थित है वो भगवान श्री राम है। रमन्ते, राम का यही अर्थ होता है, जो सर्वत्र रमण करे उसको राम कहते हैं। तो राम तो सब जगह है, लेकिन राम जी का घर, अगर कहो कि राम जी का घर क्या है, तो रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का जो अयन है, घर है, उसका नाम रामायण है। सब जगह राम जी हैं, लेकिन वो राम जी सबको मिलते नहीं हैं। राम जी तो सब जगह हैं, कहां नहीं है राम जी? लेकिन सब जगह राम जी का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र विद्यमान राम जी मिलते नहीं हैं। मिलते कहां हैं? बोले जब रामायण को पढ़ोगे, रामायण को सुनोगे, तो इसी में राम जी मिलेंगे और राम जी का अनुभव होगा। आज भी राम जी को लोगों ने जाना, तो कैसे जाना? कण कण में राम जी हैं, इसलिए हमने राम जी को जान लिया? बोले नहीं, कण कण में राम जी हैं, क्षण क्षण में राम जी हैं, तन तन में राम जी हैं, मन मन में राम जी हैं। लेकिन उन राम जी को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक रामायण के माध्यम से राम जी के विषय में आप श्रवण नहीं करेंगे। जब रामायण श्रवण करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तभी ये बात समझ में आएगी कि राम जी सब जगह हैं।
हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सब में है सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम जी का घर क्या है? बोले रामायण है, रामस्य अयनम रामायणम। और इसी रामायण के माध्यम से व्यास जी को, सुखदेव को, भरद्वाज को, बड़े बड़े मुनियों को राम जी का अनुभव इसी रामायण के माध्यम से। रामस्य अयनम रामायण, ये रामायण राम जी का ही विग्रह है, राम जी की मूर्ति है। हमारे मंच संचालक कह रहे थे रामायण को लाल कपड़े में लपेट करके रखो, जैसे मूर्ति को बिना कपड़े के नहीं रखा जाता। नंगी मूर्ति की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। जैन मत में होती है, जैनियों के यहाँ होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में नग्न मूर्ति की पूजा का निषेध है। कोई कपड़ा न हो तो एक सूत्र ही डाल दो। अब कपड़ा चढ़ाने का, कपड़ा पहनाने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए कर्मकांड में ब्राह्मण कहते हैं वस्त्राभावे सूत्रम समर्पयामि, मोली चढ़ा दो तोड़ करके थोड़ी। बिना वस्त्र के भगवान की पूजा कैसे? निरवस्त्र भगवान रहते नहीं। तो ये रामायण भी भगवान की मूर्ति है, भगवान है, इसलिए इसको निर्वस्त्र नहीं रखना चाहिए, वस्त्र में लपेट करके रखो। वस्त्र का आसन बिछा करके उसके ऊपर रखो, इसका आदर करो। आपके घर में लोग कहते महाराज हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति, शालग्राम की मूर्ति, किसकी मूर्ति रख करके पूजा करें? बोले इन मूर्तियों को रख करके पूजा करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में कोई मूर्ति नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। रामायण ही राम जी का स्वरूप है, रामायण को ही कपड़े में लपेट कर पूजा घर में रख करके इसी की आरती उतारो, इन्हीं को भोग लगाओ। ये साक्षात राम जी, ये राम जी की साक्षात मूर्ति है रामायण। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की मूर्ति है। वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने यम्बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे है। भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। उसी प्रकार से यह रामायण राम जी की मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। इस रामायण में जो बालकांड है वो भगवान का चरण है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, और अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, भगवान का जो उदर है वही अरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सोहे, किष्किंधा कांड ही भगवान का हृदय है। और सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। और लंका कांड, युद्ध कांड भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये सातों कांड भगवान के एक एक अंग है। पद में हम सभी लोग गाते हैं, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड तुझी यह विधि तुलसीदास बने। मस्तक उत्तर कांड
सुची यह विधि तुलसीदास मन आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम धनु आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम धनु श्री रामायण राम धनु श्री रामायण राम धनु। ये रामायण राम जी का ही स्वरूप है। रामायण का एक अर्थ यह भी होता है कि हमारे तनिश्लोकीकार रामायण के बहुत बड़े व्याख्याकार हुए, वो अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि रमायाह चरितम रामम, रमा का जो चरित्र है उसका नाम है राम। रमा माने श्री जानकी जी, रमापति रामचंद्र की, इसीलिए राम जी को रमापति रामचंद्र कहा जाता है। रमा माने सीता जी। और रमायाह चरितम, रमा का जो चरित्र है, सीता का जो चरित्र है, वह चरित्र क्या है? बोले रामम, उसी को राम कहा जाता है। और रामस्य अयनम, रमा के उस चरित्र का जो अयन है, घर है, उसका नाम रामायण है। ये सीता जी का महान चरित्र है, इसलिए महर्षि ने इसका नाम रामायण रखा। और जिस समय रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि ने, उस समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे। राम जी ने उनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम